सुप्रिया शिनेत को तो दुनिया जानती है कि वो जब भी डिबेट्स पे भी आती हैं, जिस तरह का उनका वक्तव्य होता है, जो जहर भरी उनकी बातें होती हैं, उससे दुनिया सब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब उनको क्या ओमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आके कह दिया कि मैं नाराज़ हो गया हूँ? ऐसा क्यों सोचना, ऐसा नैरेटिव भी क्यों सेट करना, ऐसा जहर भी क्यों किसी के दिमाग में डालना? चीनी एक तरह से स्टूच बने हुए हैं इस समय राहुल गांधी, क्योंकि जब पहले भी हमने एक बार बात किया था आपके साथ, मैंने बताया था 2004 में जब उनके आदरणीय स्वर्गीय पिताजी, मान दे के कहना पड़ेगा, लेकिन जो उस समय का जो उनका वो था फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, वो आज भी हम लोगों की समझ में नहीं आया कि किस लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसा मिला था, किस लिए डोकलाम के टाइम पे ये लोग जाके चाइना के साथ बैठ के गुप्त बातचीत करते हैं, डिनर करते हैं। आखिर ऐसा क्या पैक्ट इन्होंने साइन किया चाइना के साथ जो आज तक जनता के सामने रिवील नहीं किया? कहते हैं मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं। लेकिन जब बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए हुए हैं, पूरे देश की निगाहें यहां पे लगी हुई हैं, पूरे विश्व यहां पे टकटकी लगाए देख रहा है, ऐसे में आप अपने ही देश को गौरवान्वित महसूस करवाने की बजाय आप अपने ही देश के ऊपर लांछन लगाने का काम करें, मैं समझता हूं इससे न्यूनतम स्तर राजनीति का शायद हो नहीं सकता। और यही डांस, इसी गाने के ऊपर उस समय राजस्थानी फोक डांस देखा था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा में वो गए थे, तब तो उसके ऊपर बड़ी तारीफें हुई थी, और आज उसी फोक डांस के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की जा रही है। मुझे लगता है ये सच में, फिर से मैं कहूंगा, शर्मनाक है, निंदनीय है, न्यूनतम स्तर ऑफ राजनीति है, जहां पे जबरदस्ती किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में इस तरह का कुछ नेगेटिव डालने का प्रयास किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत इस समय G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी उनके साथ डेलीगेट्स जो हैं वो इस समय भारत में मौजूद हैं और भारत की संस्कृति को देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे विपक्षी दल हैं जिनको शायद भारत की जो संस्कृति दिखाई जा रही है ये भी रास नहीं आ रही। अगर बात की जाए यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की, तो लगातार कांग्रेस सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग वीडियोस डाल रही है। कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो मुंबई के वीडियोस हैं, उनको ये दिखाया जा रहा है कि दिल्ली में किस तरीके से डॉग्स के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है, गरीब लोगों के साथ ऐसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। उसके अलावा जो कल्चर दिखाया जा रहा है उस कल्चर पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि ओमान के हेड आ रहे हैं, इनको क्यों ये संस्कृति दिखाई जा रही है, उनकी क्यों नहीं दिखाई जा रही। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशीष हांडा, सोशल एक्टिविस्ट। लेकिन सबसे पहले बात इस चीज़ पर, जब हमने देखा G20 शिखर सम्मेलन की जब बैठक की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठे तो आगे लिखा हुआ था भारत। जी अर्जुन जी, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी भारतवासियों के लिए, मेरे लिए भी ये गर्व का विषय है कि आज G20 की प्रेसिडेंसी भारत कर रहा है। हर भारतीय की छाती चौड़ी हो जाती है देख के कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को मान सम्मान देने में संकुचाते थे, आज वो इसको अपने लिए एक मान का विषय समझ रहे हैं कि आज भारत के प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल किया है और वो भारत हंस के, भाग के, चल के चले आ रहे हैं। मेक इन इंडिया कुछ होता ही नहीं था जब हम बच्चे थे। हमेशा इंपोर्टेड चीज़ों का एक क्रेज हुआ करता था जब हम बचपन में देखते थे। आज की डेट में वही क्रेज वापस मेक इन इंडिया का हो गया है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। G20 की अगर हम बात करें तो एक से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप समझिएगा, जहां आने में चाइना के अध्यक्ष की जान निकल रही हो कि भाई मैं कैसे जाके वहां इन लोगों को फेस करूंगा। इंडिया के बढ़ते हुए रसूख के आगे, मेरे सिकड़ते हुए रसूख के आगे अपमान का कड़वा घूंट मैं कैसे पीऊंगा। इसलिए हमारे बार बार बुलाने पे भी और यूएस प्रेसिडेंट के कहने पे भी शी जिनपिंग ने यहां ना आने का फैसला किया। पतली गली से कन्नी काट गए। आप उससे समझ सकते हैं कि भारत का रसूख इस समय, भारत का डंका इस समय विश्व में क्या बज रहा है। और जहां तक आपकी बात रही भारत शब्द की, तो हम सबको गर्व है इस बात का कि हम भारतीय हैं, क्योंकि इंडिया नाम तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, हमारी गुलामी का प्रतीक था। और 56 इंच के सीने वाले हमारे मोदी जी ने अब गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ के इस भारत को अब आज़ादी के सही मायने में अपना भारत नाम वापस दिलाने का जो काम किया है। क्योंकि जब लिखा आया था ना आज से 2 दिन पहले कि डिनर पे जब इनविटेशन आया था कि भारत के राष्ट्रपति ने डिनर के लिए न्योता दिया है, तो ऐसे में सबको अपने आप समझ में आ गया था कि अब भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता
फिर से वापस गले लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि भारत मां की जय कहने में, उद्घोष करने में जो छाती हमारी चौड़ी होती है, गौरवान्वित हम सब महसूस करते हैं, वो इंडिया माता की जय तो कभी किसी ने बोला नहीं। इसलिए इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि भारत नाम हमारा था, है और रहेगा, और हम सबको इस पे गर्व है। आपने जिक्र किया चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। इसी बीच राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं। जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है, 6 दिन के विदेशी दौरे पर गए हैं। वहाँ पे उन्होंने ब्रसेल्स प्रेस क्लब में तमाम बातें चीन को लेकर कही हैं। चीन का महिमा मंडन किया कि चीन तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, बेल्ट एंड रोड जो बना रहा है। चीन की बहुत ज़्यादा तारीफ की है। भारत के लोकतंत्र पर फिर से सवाल उठाए हैं कि लोकतांत्रिक जो ढांचा है उस पर दबाव बना रही है सरकार, पीएम मोदी हमसे डर गए हैं। ये तमाम बातें राहुल गांधी वहाँ जाकर के कह रहे हैं। देखिए, ये कुछ भारत की जनता के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि चीनी एक तरह से स्टूच बने हुए हैं इस समय राहुल गांधी। क्योंकि जब पहले भी हमने एक बार बात किया था आपके साथ, मैंने बताया था 2004 में जब उनके आदरणीय स्वर्गीय पिताजी, मान दे के कहना पड़ेगा, लेकिन जो उस समय का जो उनका वो था फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, वो आज भी हम लोगों की समझ में नहीं आया कि किस लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से पैसा मिला था, किस लिए डोकलाम के टाइम पे ये लोग जाके चाइना के साथ बैठ के गुप्त बातचीत करते हैं, डिनर करते हैं। आखिर ऐसा क्या पैक्ट इन्होंने साइन किया चाइना के साथ जो आज तक जनता के सामने रिवील नहीं किया, और चाइना का गुणगान करने में हमेशा ही आगे क्यों रहते हैं। इंडियन टेरिटरी चाइना ने छीन ली, इंडियन सोल्जर्स को चाइना ने मार भगाया, इस तरह का एक नैरेटिव सेट करना एंटी इंडिया और प्रो चाइना, सच में वो इस समय शर्मनाक है। खासकर तब जबकि G20 चल रहा है। हर आदमी को पता है, बहुत सिंपल सी मैं बात बताऊंगा आपको अर्जुन जी, जब आपके मेरे किसी के भी घर में कोई मेहमान आता है तो हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, फटाफट अपने घर की साफ सफाई करते हैं। कोई गंदा स्पॉट होता है तो उसको ढक देते हैं और पूरा अपना बेस्ट पॉसिबल उसको दिखाने का प्रयास और प्रयत्न करते हैं। ये बहुत नेचुरल है। ठीक इसी तरीके से अगर आज G20 समिट दिल्ली में हो रहा है तो ऑब्वियसली दिल्ली रातों रात कोई स्वर्ग तो नहीं बन सकती, क्योंकि दिल्ली को रूल करते हैं आम आदमी पार्टी, और इससे पहले दिल्ली जो थी वो आपको पता है शीला दीक्षित जी के अंडर थी। तो यहां बीजेपी को तो आए हुए दिल्ली में एक तकरीबन 25 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जितना उसको कवर किया जा सकता है, जितना उसको संवारा संजोया जा सकता है, उतना पूरा प्रयास करने की कोशिश की है। आप हमसे या बीजेपी से या इंडियन सरकार से ना खुश हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं। लेकिन जब बाहर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए हुए हैं, पूरे देश की निगाहें यहां पे लगी हुई हैं, पूरे विश्व यहां पे टकटकी लगाए देख रहा है, ऐसे में आप अपने ही देश को गौरवान्वित महसूस करवाने की बजाय आप अपने ही देश के ऊपर लांछन लगाने का काम करें। मैं समझता हूं इससे न्यूनतम स्तर राजनीति का शायद हो नहीं सकता। इसी के साथ यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है, जब ओमान के हेड पहुंचे, अलग अलग राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचे, उनको रिसीव करने के लिए जो है केंद्रीय मंत्री वहाँ गए हुए थे और हर जगह जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे थे। वैसे ही ओमान के हेड आए और वो जब पहुंचे तो वहाँ पर जो हमारा राजस्थानी फोक डांस है वो वहाँ पर किया जा रहा था, कला नृत्य वहाँ पर की जा रही थी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं कि ये क्यों दिखा रहे हैं, वो इससे नाराज हो गए, उनको उनका कल्चर दिखाना चाहिए था। देखिएगा, सुप्रिया श्रीनेत को तो दुनिया जानती है कि वो जब भी डिबेट्स पे भी आती हैं, जिस तरह का उनका वक्तव्य होता है, जो जहर भरी उनकी बातें होती हैं, उससे दुनिया सब अच्छी तरह से वाकिफ़ है। अब उनको क्या ओमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आके कह दिया कि मैं नाराज़ हो गया हूँ? ऐसा क्यों सोचना, ऐसा नैरेटिव भी क्यों सेट करना, ऐसा जहर भी क्यों किसी के दिमाग में डालना। लेकिन हाँ, जहाँ तक फोक डांस की बात है, हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का ही वहाँ पे प्रदर्शन करेंगे। वो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता है, और यही सेम यही डांस इसी गाने के ऊपर उस समय राजस्थानी फोक डांस देखा था राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा में वो गए थे, तब तो उसके ऊपर बड़ी तारीफें हुई थी, और आज उसी फोक डांस के ऊपर इस तरह से टिप्पणी की जा रही है। मुझे लगता है ये सच में, फिर से मैं कहूंगा, शर्मनाक है, निंदनीय है, न्यूनतम स्तर ऑफ राजनीति है, जहां पे जबरदस्ती किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में इस तरह का कुछ नेगेटिव डालने का प्रयास किया जा रहा है। दो छोटे छोटे कमेंट्स लेना चाहूँगा। पहला इस बात पर कि जो यहाँ पर इन्वाइट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से, जो डिनर के लिए इनवाइट किया गया, उसमें सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उसके अलावा कुछ विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है। कांग्रेस कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों नहीं बुलाया गया, उनको इनवाइट करना चाहिए था। और इसी मुद्दे पर 3 कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, सिद्धारमैया और भूपेश बघेल ने भी बॉयकॉट कर दिया कि हम नहीं आएंगे। देखिएगा, पहले ये समझना पड़ेगा कि जहां तक नेशनल
पॉलिटिक्स की बात है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात है, दोनों बिल्कुल अलग अलग, दो अलग चीज़ें हैं। नेशनल के अंदर आपकी अपनी मर्जी चलती है कि आप किस तरीके से क्या करें, लेकिन वहाँ पे भी ये देखा जाएगा कि अगर कहीं पे प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स की बैठक कर रहे हैं तो ऐसे में अगर कोई कहे कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे बुलाया जाए, तो नहीं बुलाया जाएगा क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स की बैठक है। ठीक इसी तरीके से इंटरनेशनल जब डिप्लोमेसी आती है तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आ रहे हैं, तो वहाँ पे उनका बुलाया जाना अगर प्रोटोकॉल के तहत उचित होता तो डेफिनेटली उनको बुलाया जाता। अगर प्रोटोकॉल के तहत उनको बुलाया जाना उचित नहीं है तो उनको नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि उनका अस्तित्व वैसे भी हम लोग कई मीटिंग्स में देख चुके हैं, वीडियोस वायरल हो चुके हैं कि वो पहले पहुंच जाते हैं, एक कुर्सी होती है, वो तब तक खड़े रहते हैं जब तक दूसरी कुर्सी लग नहीं जाती और राहुल गांधी को बिठा नहीं दिया जाता। ये वायरल वीडियोस आपने और मैंने, हम सबने देखे हैं। ये भी देखा था लाल किले के दौरान जब बुलाया गया, अभी 15 अगस्त के दौरान लाल किले में उनको इनवाइट किया गया था, तो क्योंकि उन्होंने कहा कांग्रेस दफ्तर पर झंडा फहराना है, घर पर फहराना है, वहां बहुत डिले हो जाएगा, तो इसलिए वो वहां पहुंचे ही नहीं थे और कुर्सी खाली रही थी। देखिएगा, ये समझने की बात है ना कि आप किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जिस आदमी को प्रायोरिटाइज करना अपनी चीजों को नहीं आता, इस दुनिया में कॉर्पोरेट सेइंग कहते हैं नोबडी कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर वर्ड्स। आपको क्या लगता है मोदी जी जब कहीं जाते हैं तो उनको उसके अलावा कोई काम नहीं होता? बाकी जितने एमपीज वहां आए थे उनको कोई काम नहीं था? उनको अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं जाना था? जेपी नड्डा जी वहां आए थे, क्या उनको कहीं पे नहीं जाना था? ऐसा नहीं होता। लेकिन जब आप किसी चीज को सेकेंडरी कर दें और एक मैसेज देने का प्रयास करें कि भैया आप हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो देखिएगा मान सम्मान तो लेन और देन की चीज है। आज आप मुझे मान देंगे तो कल मुझसे मान लेने की उम्मीद भी करेंगे। लेकिन इससे आपकी पॉलिटिकल सीरियसनेस दिखाई देती है जब उनके नेता राहुल गांधी जिस तरह से पार्लियामेंट में जाते हैं, जिस तरह के कपड़े पहन के जाते हैं, जिस तरह का आचरण करते हैं कि कभी जप्फी लगाते हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, तो इससे उनकी सीरियसनेस पता चलती है। और ठीक इसी तरह उनके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी सीरियसनेस पता चली थी जब वो इनवाइट होने के बावजूद वहां पे नहीं पहुंचे थे। अब एक आखिरी जो मैं छोटा सा कमेंट लेना चाह रहा था, जो कांग्रेस पार्टी वीडियोस डाल रही है वो बाद में पता लग रहा है कि कोई पुराने वीडियोस हैं, मुंबई के वीडियोस हैं, कुछ उसमें वीडियोस एमसीडी के हैं, जो एमसीडी आम आदमी पार्टी की उसमें सत्ता है। इस पर क्या रिएक्ट करेंगे? आप फैक्ट चेकर भी उसको डाल रहे हैं कि ये गलत तरीके से जो है इमेज दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देखो, मैं फिर से वही कहूंगा कि ये एक फॉल्स नैरेटिव बिल्ड करने का विफल प्रयास है और निंदनीय प्रयास है। मैं पहली बात भी यही कह चुका कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपके और आपकी बीवी के बीच में कोई लड़ाई, कोई अनमनी हो सकती है, लेकिन जब उसका भाई या आपका भाई घर पे आए तो एटलीस्ट तब थोड़ी देर के लिए तो आप लोग दिखावा कर सकते हैं कि हम एक हैं। पहली बात तो ये कि आपके मन में कुछ अनमनी हो भी तो आपको, जब देश भर के नहीं दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए हो, तो आपको इस तरह का कृत्य करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। और दूसरी बात, ये करने के चक्कर में आप इतना नीचे गिर गए कि आप झूठ फैलाने पे आ गए। सच होता तो भी आपको नहीं फैलाना चाहिए था, पर यहां तो झूठ फैलाया जा रहा है। आप समझिएगा किस तरह से झूठ फैलाया जा रहा है। वहां पे ये दिखा रहे हैं कि झुग्गियों के आगे पर्दे लगा दिए गए। भाई, मैंने अभी आपको कहा कि अगर साफ सफाई जितनी हो सकती की, उसके बाद उसको अगर ढाकने का प्रयास किया जाए तो हम सब भी अपने घर में यही करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम में कांग्रेस ने भी यही किया था, इसमें उसके वीडियोस भी हजारों हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, वो कहते हैं जानवरों के साथ अत्याचार किया गया, वो वीडियोस भी फेक निकले जब पता चल गया कि दो तरीके से। पहली बात तो कि ये एमसीडी ने किया है, और अगर एमसीडी ने किया है तो एमसीडी में आम आदमी पार्टी, उनका I.N.D.I.A का सहयोगी दल आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उसकी जवाबदेही बनती है। और तीसरा, एक और फेक वीडियो डाला तो उसमें समझ में आ गया, जहां पे बंदे की टी शर्ट पे ही लिखा हुआ है कि मुंबई कांग्रेस, तो उसको जूम करके देखेंगे तो क्लियर पता चल जाता है। बाद में उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट किया कि ये तो हमने अपने ही मुंबई कांग्रेस के वर्कर का वीडियो डाल दिया। यानी इस तरह के हथकंडे अपनाना, इस तरह की हरकतें करना, ये सच में निंदनीय। और एक और मैं आपको बताऊं, अभी लेटेस्ट कृत्य इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक होर्डिंग ट्वीट कर दिया। ट्वीट किसने किया? शशि थरूर ने। क्या ट्वीट किया कि इसमें विजय गोयल जी जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है इस पोस्टर को लगा के, जहां पे मोदी जी को विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता दिखाया गया है। और उन्होंने नीचे लिखा कि वसुदेव कुटुंबकम में हम
अतिथि देवो भव कहते हैं, तो ये दूसरे आने वाले राष्ट्राध्यक्ष का अपमान है इस तरह का वीडियो निकालना। जब उसका भी फैक्ट चेक किया गया तो पता चला कि वो वीडियो भी बहुत पुराना है और वो वीडियो ऑलरेडी हिंदुस्तान टाइम्स में कई महीने पहले अप्रैल 2023 में ही उसके ऊपर रिपोर्टर फोटो आ चुकी है। यानी वो आज का G20 का लगाया हुआ कोई होर्डिंग नहीं है, लेकिन वो पुराने पुराने वीडियोस, अलग अलग जगह के वीडियोस जबरदस्ती इस तरह से फॉल्स नैरेटिव फैलाने के लिए, दुष्प्रचार करने के लिए, मेलिफाइड इंटेंशन से इंडिया की डिग्निटी को हार्म करने के लिए जो कर रहे हैं, इसको देश की जनता देख रही है और कभी माफ नहीं करेगी। तो आपने सुना हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा, सोशल एक्टिविस्ट। अपनी तमाम उन्होंने यहाँ पर बातें रखी, तमाम जो है यहाँ पर राय रखी। जो इस समय भारत अध्यक्षता कर रहा है, G20 की शिखर सम्मेलन चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ राजनीति का यहाँ पर अगर दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का, कि किस तरीके से जो है यहाँ पर जो भारत अध्यक्षता कर रहा है, जो भारत का नाम दुनिया में हो रहा है, उसको भी यहां पर देखते हुए जानबूझ करके केंद्र सरकार को अभी भी किसी ना किसी मुद्दे पर जानबूझ करके गलत फॉल्स वीडियोस चला करके जो है नैरेटिव सेट करने का प्रयास अपनी राजनीति के लिए कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों पर जो है अपनी राय रखी।